बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सी खबरें इस एक वीडियो के अंदर, इसलिए जल्दी से खबरों की तरफ बढ़ती हूँ। इस वक्त इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ नए इंकशाफात उनके वकील मियां अशफाक, जो कि उनके बचपन के दोस्त भी हैं, उन्होंने किए हैं, वो चीज़ें आपको बतानी है। फिर समी इब्राहिम के हवाले से उनके ड्राइवर ने ना सिर्फ ये कि आंखों देखा हाल बताया, बल्कि CCTV कैमरा जो कि पूरे इस्लामाबाद में बहुत ही एक्टिव है, अनलाइक लाहौर, वहां पर क्या कुछ देखा गया और अदालत में क्या पेश किया गया, ये आपको बताना है। और उसके बाद खतीजा शाह जो है, ऐलान की जो डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है, बहुत बड़ा नाम है एक फैशन इंडस्ट्री में, और उनके हवाले से कुछ खास मुलाकातें जेल के अंदर, जिनको कि अब कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। उससे पहले उनको जब थाना लिटन रोड पर रखा गया था, वहां पर उनसे कुछ लोग मिलने के लिए आए और क्या मामला थे, किसको आधी रात उन्होंने फ़ोन करना चाहा, ये सब चीज़ें जो है आपको बतानी है। लेकिन इन सब डिटेल से पहले तरह मैं आपको फवाद चौधरी के हवाले से भी बताती चलूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको कुछ चीज़ें बताई कि कुछ लोग जो है वो क्यों सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई ना कोई मजबूरी है, किसी की बहन है, किसी का बेटा है, कोई किसी की वजह से डर खौफ का शिकार है, या किसी की कोई वीडियो है जो लीक कर देने का अंदेशा है, या किसी की ऑडियो है जो लीक हो जाने का अंदेशा है। ऐसे में फवाद चौधरी के हवाले से सवाल उठा कि ऐसा क्या है कि फवाद चौधरी जिससे पहले मुसीबतें उठाते रहे और बड़े ही वोकल थे और एक बड़ी फ्रंट टीम आप कहना चाहिए इमरान खान की थे, वो क्यों अलग हो गए, उन्होंने क्यों किनारा कशी की। तो उसके पीछे अभी उनके करीबी जो दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि जो सबसे बड़ी वजह फवाद चौधरी के छोड़ने की, अलग होने की बनी, वो उनकी बेगम है। जी हाँ, उनकी बेगम है, वो बेगम जिन्होंने उनसे कहा कि अब बस बहुत हो गया, हिम्मत अब हमारी टूट गई है, तुम्हारे भी बच्चे हैं और अगर अब तुमने किनारा कशी इख्तियार ना की तो फिर मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। जी हाँ, मैं बावसूख ज़राए से आपको ये बात बता रही हूँ कि उन्होंने जो सियासत छोड़ने की जो सबसे बड़ी वजह, उनकी इमरान खान को छोड़ने की जो सबसे बड़ी वजह उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली जो कि टूट फूट का शिकार हो रही थी, वो भी एक वजह है। उसके अलावा और वजूहात तो हैं ही, आपने देखा ही है कि किस तरह से लोगों को रखा जा रहा है जेल में, और चूंकि ये सहूबतें बहुत ही मुश्किल है, बहुत से लोग राजी भी हुए तो उनको फिर एक और तरीका कार जिसमें वीडियो लीक का एक सिलसिला है और हर तरह से हिरासा करने की जो भी मुमकिन कोशिश हो सकती है, ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुछ लोग जो है अपने जो करीबी लोग हैं उनके दरमियान बैठ के जो बातें शेयर कर रहे हैं, उनसे भी निकल निकल कर यही बातें सामने आ रही है। अब ये तो हो गया। अब मैं जरा आ जाती हूँ इमरान रियाज के वकील ने जो ताज़ा इंकशाफ किया है, वो उनके मुबैना उन पर होने वाले तशद्दुद के हवाले से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कस्टोडियन टॉर्चर जो किया जाता है वो उनके ऊपर किया गया, यानी कि जब उनको अपनी कस्टडी में लिया गया तो कस्टडी में लेने के बाद इमरान रियाज पर टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, वहां पे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद उनको वापस उस जगह पर ले जाया गया और इसके वीडियो सबूत वो कहते हैं उनके पास मौजूद है। और डेफिनेटली अगर इमरान रियाज को किसी भी अस्पताल ले जाया गया, बताया ये जा रहा है कि वो सरकारी अस्पताल नहीं था, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल भी था तो CCTV फुटेजेस, कैमरा सब कुछ मौजूद होते हैं। वो डॉक्टर जिसके पास ले जाया गया उनसे भी तफ्तीश की जा सकती है, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। तो डेफिनेटली अगर उनके वकील ये बात कर रहे हैं तो उनके पास ठोस सबूत भी होंगे जिनको कि अदालत में पेश करेंगे, जैसा कि उन्होंने कुछ और मजीद ठोस सबूत जो अदालत में पेश किए और खासतौर पर IG साहब के हवाले से जो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो भी सामने है कि जिसमें उनका कहना है कि उन पर उनको भी कोई एतबार नहीं, वो पार्टी हैं और उनकी मौजूदगी में ये इंक्वायरी जो है ये शफाफ नहीं हो सकती। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि IB और ISI जो है उनके पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं और बिल्कुल पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है किसी भी शख्स का इस तरह से गुमशुदा होना जिसके बारे में इतने सबूत मौजूद हो, वो पता कर सकते हैं इसमें। लेकिन हम डायरेक्ट पार्टी जो है IG साहब को कहते हैं, ये कहना उनका। तो ये एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि अभी तक यही था कि क्या उन पर तशद्दुद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अब उनके अपने वकील का कहना है कि उनके ऊपर मुबैना तशद्दुद हुआ है, हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब हम ज़्यादा इस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे ज़्यादा बोलने से इमरान की लाइफ को ख़तरा हो सकता है और हम नहीं चाहते। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मकसद किसी पर कोई केस करना नहीं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कि इमरान रियाज को छोड़ दिया जाए। हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है, हम किसी के खिलाफ ना कुछ बोलना चाहते हैं, ना कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। तो एक वाज़ेह पैगाम भी उन्होंने दे दिया। अब जरा आ जाते हैं समी इब्राहिम की तरफ। समी इब्राहिम जिनको गायब हुए 2 दिन हो गए और समी इब्राहिम को 7th एवेन्यू इस्लामाबाद में एक पॉश एरिया है जहाँ से उनको उठाया गया और अब उनके ड्राइवर ने बाकायदा बयान जो है वो रिकॉर्ड करा दिया। इससे पहले समी इब्राहिम के भाई जो है वो गए थे थाना और थाने में जाकर उन्होंने दरखास्त दी थी और उस दरखास्त पर अब नोटिस जारी हुए, अदालत में केस जो है वो लगा और बुलाया गया पुलिस को और पुलिस ने भी बिल्कुल वही बयान दिया जैसा कि IG साहब ने, लाहौर के पंजाब के IG साहब ने जो बयान दिया था
बिल्कुल वैसा ही मिलता-जुलता बयान पुलिस ने भी दिया यहाँ पर। उन्होंने यही कहा कि हमने आईएसआई और इंटेलिजेंस इदारों से पूछ लिया है और उनमें से किसी को भी नहीं पता, किसी के पास भी समी इब्राहिम नहीं है। लेकिन ऐसे में जो समी इब्राहिम के ड्राइवर हैं, उनका बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस। ये 2 चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगी, उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा। अब यहाँ पे जो ड्राइवर है उनके, उसने बताया कि मैं समी इब्राहिम साहब को लेके जा रहा था। हमारी गाड़ी रोकी गई। तकरीबन 4 गाड़ियाँ थी, 2 सफ़ेद करोला, 2 काली करोला। ये गाड़ियाँ जो है इसमें से कोई 8 से 10 अफराद बाहर निकलते हैं, समी इब्राहिम को गाड़ी में से निकाल कर साथ ले जाते हैं। उसके बाद जिस मुकाम पर ड्राइवर ने भी निशानदेही की, सीसीटीवी कैमरास जो है वहाँ के मंगाए गए अदालत में, और जब वो सीसीटीवी कैमरे के बारे में अदालत में पूछा गया तो बताया गया उनको कि वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरास थे वो काम नहीं कर रहे थे, वो ठीक नहीं है। जबकि इस्लामाबाद के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरास जो है सबसे ज़्यादा परफेक्ट ऑर्डर में है कंपैरेटिवली, अगर आप किसी और शहर के सीसीटीवी कैमरास के मुताबिक देखिए। बड़ा ही कनेक्टेड सिटी है सीसीटीवी कैमरास के मामले में। एनीवे वहाँ पे ये कहा गया कि सीसीटीवी कैमरा जो है ये वहाँ पे वीडियो जो है नहीं है, वहाँ पे नहीं वो ठीक कैमरा। उसके बाद जज साहब ने ये ऑर्डर दिए कि पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो लाए जाए। उसके इर्द-गिर्द के करीब के जिस तरह की गाड़ियाँ ड्राइवर ने बताई हैं, उस तरह की गाड़ियाँ उनको ट्रेस किया जाए और देखा जाए, उनकी मूवमेंट को देखा जाए। तो अब देखिए कि क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे इर्द-गिर्द में और जो भी रूट्स वहाँ से निकलते हैं, वहाँ पे जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, उनकी फुटेजेस जो है वो अदालत में मंगा ली गई है। अब एक और जो बात मैं आपको समी इब्राहिम साहब के हवाले से बताती चलूँ, एक तो उनकी एज भी है, दूसरा ये कि उनके करीबी दोस्त का ये बताना है कि वो डायबिटिक भी है, ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम है, एसी के बगैर उनका गुजारा नहीं, उन्हें सांस का मसला होना शुरू हो जाता है। ऐसे में दवाई के बगैर, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बगैर और एक अच्छे एनवायरनमेंट के बगैर, यानी कि जिसमें थोड़ा ठंड का अंसर मौजूद हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि गर्मी में उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में अगर उनको रखा गया तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो सकती है, और अगर उनकी मेडिकेशन उनके साथ ना हुई तो ये चीज़ उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो मामला उनका काफ़ी संगीन है, ये भी चीज़ देखनी होगी। अच्छा, आखिरी खबर की तरफ आ जाती हूँ, वो है जनाब खदीजा शाह के हवाले से। खदीजा शाह ऐलान एक कपड़ों का एक ब्रांड है और उसकी बड़ी ज़बरदस्त फैशन डिज़ाइनर है, बड़ा नाम है। और इस वक्त अगर आप देखें तो सिर्फ नून लीग नहीं, पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनसे ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी-बड़ी शख्सियत जो है खदीजा शाह के हवाले से बात कर रही है, उनको छोड़ने के हवाले से बात कर रही है, उनके लिए सिफ़ारिशात हो रही हैं, हर तरफ से हो रही हैं, यहाँ तक कि जहांगीर तरीन की बेटी महरीन तरीन जो है, इनकी बड़ी करीबी दोस्त हैं, और खदीजा शाह को जब पकड़ा गया था, छापा जब मारा गया था, तो वो जहांगीर तरीन की बेटी महरीन तरीन के फ्लैट जो कि कलमा चौक पर है, वहाँ से इनको पकड़ा गया था। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने गिरफ्तारी खुद दी, क्योंकि इनके ससुर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद इन्होंने खुद वॉलंटरीली अपने आप को पेश किया। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनको लिटन रोड पे जो थाना है वहाँ पर ले जाया गया, वहाँ पे इनको रखा गया और इनको बिल्कुल आम कैदियों की तरह रखा गया। इस तरह नहीं कि कोई प्रोटोकॉल दिया हो, और ऊपर वाला हिस्सा जो औरतों का हिस्सा है वहाँ पे इनको रखा गया। और वहाँ पे गर्मी बहुत थी, तो वहाँ पे इन्होंने डिमांड की कि मुझे एसी वाले कमरे में शिफ्ट किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि एसी तो हमारे पास भी नहीं है, हम भी पंखों में गुजारा कर रहे हैं, तो आप भी पंखों में गुजारा करें। उसके बाद इन्होंने कोई आधी रात को 3 बजे के करीब इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे एक ज़रूरी कॉल करा दी जाए, जिस तरह भी जो भी हो। वो कॉल ये करना चाहती थी महरीन तरीन को, जो कि इनकी बड़ी करीबी दोस्त भी हैं, और कह लीजिए कि एक लाइफ लाइन है उनकी बचाव की एक शायद तदबीर हो सकती है, लेकिन इनको वो बात भी नहीं कराई गई। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे मैट्रेस दिया जाए, तो सुना जा रहा है कि शायद इनको मैट्रेस दे दिया गया था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इनके ये तमाम चीज़ें तो चल रही थी, इसी दौरान में आधी रात को एक मुलाकात आती है, और मुलाकात लोगों ने पहले ये समझा कि शायद कोई सियासी शख्सियत थी या कुछ और मामला था, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि आधी रात को मिलने वाली शख्सियत जो है उनका ताल्लुक बरीज़े ब्रांड से था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी कुछ पेमेंट इनके साथ स्टक है, और वो यहाँ पे ये पहुँचे थे कहने के लिए कि उनके कुछ पैसे हैं और वो इनकी तरफ हमारे बनते हैं और हमारे पैसे फंसे हुए हैं। इस मामले पर वो आए थे, लेकिन उनकी भी मुलाकात नहीं कराई गई। इनके खाविंद भी 9 मई के बाद 2 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे, और उनके भी कुछ मामला थे पैसों के लेन देन के। आपको पता है बिजनेस में मैटर्स होते हैं, जिसमें उनका एक चेक जो है वो बाउंस हो गया था, और उस चेक के हवाले से उनके ऊपर एक केस भी अब किया गया है कि वो चूंकि अब कस्टडी में है पुलिस की, और वो चेक को क्लियर नहीं कर सकते। कई दफ़ा होता है कि चेक की अमाउंट उतनी मौजूद नहीं होती बैंक में, और जब चेक के लिए क्लियरिंग के लिए चेक जाता है तो उससे पहले आप अमाउंट उतनी डाल देते हैं अपने बैंक के अंदर, लेकिन शायद उनको वो मौका नहीं मिल सका क्योंकि वो गिरफ्तार थे या व्हाट्सएवर वाज अ मैटर। लेकिन वो एक केस उनके ऊपर अब हो गया है। इसी तरह उनकी बीवी से भी पैसे लेने के लिए लोग जो है वहाँ पे पहुंचे। उसके बाद क्या होता है जनाब कि इनको खतीजा
रजीया शाह को जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाता है तो वहां पर इनको बख्तबंद गाड़ी में बहुत देर तक रखा जाता है, जहां बड़ी गर्मी और हब्स होती है, जिसमें कि वो एहतजाज भी करती है और उनके वकील भी एहतजाज करते हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उनके लिए, और चाहे अमीर हो, गरीब हो, तगड़ा हो, सिफारशी हो, पीटीआई को 9 मई के वाकये में सपोर्ट करने वाले हर शख्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाई जाएगी और उनको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कितना ही हाई प्रोफाइल क्यों ना हो। जब इनको शिफ्ट किया गया, कहा जा रहा है कि कोट लखपत जेल में जब इन्हें मुंतकिल किया गया तो वहां पे भी इन्होंने डिमांड की कि एसी वाले कमरे में मुझे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहां पे बी क्लास आपको पता है वहां पे एसी वगैरह की अरेंजमेंट होती है, लेकिन वहां पे उनको इनकार कर दिया गया और बिल्कुल आम कैदियों की तरह उनको रखा गया। हॉस्पिटल जो होता है वहां पर भी एसी की सहूलत होती है, लेकिन वहां भी इनको नहीं भेजा गया। यानी अगेन जीरो टॉलरेंस जो है वो यहाँ पे दिखाई गई। तो ये सब कुछ, और अभी उनको वहां लॉकअप में रखा गया है और किसी भी किस्म की कोई सिफारिश जो है उनके भी काम नहीं आ रही, जबकि बड़े बड़े नाम हैं जो उनके साथ इस वक्त खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मामले में, 9 मई के मामले में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलने वाले इन केसेस के हवाले से बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है। और अब देखिए आगे क्या होता है। मैंने कहा ये तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचाऊं। इंशाल्लाह मजीद अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।